नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। गोल इंस्टीट्यूट एक नई पारी की शुरुआत करने जा रही है। हालांकि उसमें चैलेंजेस भी बहुत हैं। क्या है पूरा मैप और किस तरह से तैयारियां की जाएगी, क्योंकि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काफ़ी चैलेंजेस हैं, क्योंकि पटना में इंस्टीट्यूट की कमी नहीं है। दूसरा अगर देखा जाए तो यहाँ पे युवाओं का क्रेज़ जो है इंजीनियरिंग को लेकर के काफ़ी है। हमारे साथ हैं गोल के फाउंडर और डायरेक्टर सर विपिन सर हैं। सर, क्या तैयारी है, क्या उसका मैप है? जिस क्षेत्र में आपने जो कदम रखा है उसमें चैलेंजेस भी बहुत हैं, और इससे बिहार के युवाओं को कितना फ़ायदा होगा? गोल संस्थान पिछले 25 वर्षों से बिहार और झारखंड में अपना जो प्रयास है, ईमानदार प्रयास, वो करते हुए अपना एक स्थान बनाया है। और हम सिर्फ इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि हमारा प्रयास ईमानदार है। छात्रों का सिलेक्शन बहुत अच्छा होता है, बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट में छात्र यहाँ पढ़ाई करते हैं, और गरीब मेधावी छात्र जिन्होंने सपना देखा डॉक्टर इंजीनियर बनना, उनके सपने साकार हो रहे हैं। तो बहुत वर्षों की कहानी है, आज की नहीं है। 25 वर्षों से चैलेंजेस हम लोगों ने स्वीकार किया, और चैलेंजेस स्वीकार करना भी अच्छा लगने लगा है अभी हमें। वैसे मैं बता दूं, 97 से शुरू था हमारा ये गोल का प्रयास, और 99 से हम लोगों ने इंजीनियरिंग को भी शुरू किया। और तब बहुत कम सीट हुआ करते थे, तब भी इंजीनियरिंग में काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ, आईआईटीज़ में बहुत अच्छे रैंकर्स भी बने। लेकिन समय के साथ हमारी टीम का एक जो सोच है, एक प्रयास है कि हम वही काम करें जिसमें ईमानदार प्रयास हो, छात्रों के साथ कोई गलतियां ना हो जाए, कोई चीटिंग ना हो जाए। चूँकि संस्थान में ये बड़े क्वेश्चंस हमेशा उठते रहते हैं, और हम लोगों ने इसका पूरा ख्याल रखा है। और बदले हुए पैटर्न में हम लोगों ने डिसाइड किया कि किसी एक काम को ही करें, लेकिन अच्छा काम करें। और तब हम लोगों ने मेडिकल पे फोकस किया, और इंजीनियरिंग पीछे छूटता चला गया। इंजीनियरिंग के कुछ वैसे छात्र हमेशा जुड़े रह गए जिनके कोई संबंधी, रिलेटिव, भाई या बंधु मेडिकल की जो तैयारी करने वाले छात्र थे, उनके इंजीनियरिंग करने वाले लोगों का विश्वास था चूँकि हम लोगों के साथ, इसलिए वैसे छात्र हमेशा आते रहे। संख्या उसकी कम थी, और कहीं ना कहीं वो इग्नोर फील कर रहे थे, और हमने भी इसे बहुत खुलकर, मुखर होकर इन चीज़ों को सामने नहीं रखा था। लेकिन समय के बदलाव के साथ जब मेडिकल में इतने अच्छे रिजल्ट्स आने लगे, पलायन रुकने लगा, अभिभावक, छात्र और यहाँ जो बिहार और झारखंड के खासकर लोगों का ध्यान और विश्वास बढ़ने लगा, तो उनका एक डिमांड आया। स्वाभाविक एक डिमांड होता है, और उनका एक डिमांड आया कि जिस तरीके से मेडिकल में आपका प्रयास है, अगर इंजीनियरिंग में आपका ये प्रयास इसी ईमानदारी के साथ हो, तो एक बड़े संख्या का प्लान जैसे आपने मेडिकल में रोका है, इंजीनियरिंग में भी रुक सकता है। देखिए, मेरा मानना है कि कंपटीशन तो हमेशा से रहा है इस धरती का। जब ऐसे निर्माण हुआ है तब से भी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस था, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। आज भी डार्विन की वो दोनों कहानियाँ सत्य है, दोनों बातें और दोनों ध्यान सही है। तो स्ट्रगल तो होगा, और चैलेंजेस भी आएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि ईमानदारी के साथ यदि कोई जवाबदेही निभाने का प्रयास करता है, और सशक्त टीम अगर है, वो सब लोगों की सोच एक है, तो वो चैलेंजेस बहुत छोटे हो जाते हैं। मुझे विश्वास है हमारी टीम पे, हमारे शिक्षकों पे, जिन्होंने एक बड़ी लाइन खींचा है मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, जिन्होंने बहुत बड़ा संख्या में छात्रों को मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाते हुए आज डॉक्टर बने हैं और देश विदेशों में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो मुझे लगता है मेडिकल में जितना कंपटीशन है, 18,60,000 बच्चे अगर अपीयर हो रहे हैं, और इसमें गोल का एक पार्टिसिपेशन की बात करें तो 500 से ज़्यादा छात्र सरकारी मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं। इंजीनियरिंग में अगर रेशियो देखें तो 3 गुना ज़्यादा प्रॉबिलिटी है इंजीनियरिंग में रिजल्ट लेने का। आईआईटी में अच्छे रैंकर्स और एनआईटीज़ में बच्चे कैसे पहुँचे, ये शोध का विषय हम हमेशा का रहा है। पैटर्न चेंजेज होते रहे हैं। उसमें चूँकि पिछले 25 वर्षों में हमारी टीम ने जो स्थान प्राप्त किया है, जो अनुभव प्राप्त किया है खासकर, उस अनुभव के साथ मुझे लगता है कि अगर हम काम करेंगे तो हमारे लिए चैलेंज छोटा होगा। वैसे चैलेंज को कभी छोटा नहीं लेना होता है, और चैलेंज चाहे जो भी हो, हम छोटे छोटे इंस्टीट्यूट का अगर प्रयास ये है कि हम ईमानदारी से मेहनत करें, और छात्रों को यहीं पे कम पैसे में व्यवस्था हम लोग मुहैया कराएं, क्वालिटी एजुकेशन दें। गोल विलेज जैसी व्यवस्था सिर्फ मेडिकल वाले बच्चों को जो मिल रहा था, वो इंजीनियरिंग वाले छात्रों को भी अगर दें, तो निश्चित रूप से इन छात्रों के लिए, अभिभावकों के लिए एक बड़ा सौगात होगा, जिन्हें बिहार से पलायन करना पड़ता था क्वालिटी एजुकेशन के लिए। जब इस टीम में कौन कौन शामिल हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, कब से रजिस्ट्रेशन होगा, और क्या कुछ लगता है कि औरों इंस्टीट्यूट से अलग हट के तैयारियाँ अगर कराती है गोल, तो किस तरीके का कुछ?
हमेशा बदलाव के साथ गोल सबसे आगे पौधान पे रहा है। जब भी बदलाव हुआ मेडिकल एंट्रेंस में, जब बदलाव हुआ, और हम बदलाव को ईमानदारी से और बड़ा चैलेंज के रूप में हमने लिया है, और जब बदलाव हुआ गोल ने अपने को बदला है, और उसी का परिणाम है कि आज 25 वर्ष हो गए। 25 वर्ष टिकना आसान नहीं होता है, क्वालिटी रहा होगा तभी हम लोगों ने 25 वर्ष किया। इसी उम्मीद से मैं कह सकता हूँ कि जो चीज़ें हम आपको इंजीनियरिंग, जो बच्चों को, छात्रों को, जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करने वाले बच्चे को, एस्पिरेंट्स को जो देने जा रहे हैं, वो मेडिकल से किसी कदर कम नहीं होना चाहिए, और नहीं होगा निश्चित रूप से। उसमें छात्रों को रिजल्ट तक पहुंचाना आसान है। तो जब बड़े चैलेंजेस हम लोगों ने स्वीकारा और जीत हासिल की है, तो ये छोटा चैलेंज है। हाँ, ये हमेशा रहता है, रैंकर बनाना हमेशा एक चैलेंज होगा, इंजीनियरिंग में भी और मेडिकल में भी। मेडिकल में तो आप देख रहे हैं 18 लाख बच्चे हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है आज से। छात्र जिन्हें पहले से आज से ही हम लोग इसका अनाउंसमेंट आपके माध्यम से कर रहे हैं, तो आज से हम लोग का रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि ये लॉन्चिंग है, तो लॉन्चिंग स्पेशल डिस्काउंट जो होता है वो है, और उन छात्रों को, अभिभावकों को एक बड़ा डिस्काउंट भी मिलेगा, ताकि जो मेधावी छात्र हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनकी इच्छा शक्ति है, उन्हें भी वो चीज़ें मिल जाए। स्कॉलरशिप वगैरह हो, इसकी शुरुआत कहाँ से? टेस्ट पटना में है या फिर पटना और झारखंड में भी है, लेकिन अभी पटना में हम लोगों ने विशेष तौर से ये लॉन्चिंग पार्ट को रखा है। और यहाँ पे जो छात्र आ रहे हैं, इनका टेस्ट के माध्यम से पहले हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है। पहले उन्हें टेस्ट देना होता है, गोल एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट होता है। उस टेस्ट के बाद हम लोग आगे की प्रक्रिया करते हैं, उसी में उन्हें स्कॉलरशिप भी डिसाइड किया जाता है, जिस कोर्स के लिए वो आएंगे। और छात्र का जो लेवल है, उसके लेवल को ध्यान में रखते हुए कोर्स डिसाइड किए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें छात्र जब आते हैं इंक्वायरी में, उन्हें पता चल जाता है, और वो उस कोर्स के लिए उन्हें दिया जाता है। एक आखिरी सवाल और छोटा सा, जो स्टूडेंट हैं अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, उनको 4 लाइन आप क्या कुछ कहना चाहते? देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए एक ही सूत्र है, मेहनत करना होता है। लेकिन सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है, स्मार्ट वर्क करना होता है। स्मार्ट वर्क वही होता है जिसमें टेक्नोलॉजी है, हार्ड वर्क विथ टेक्नोलॉजी स्मार्ट वर्क होता है। तो स्मार्ट वर्क करना होगा, और बदले हुए समय के साथ जिस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है, तो अपने को बदलने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। मेहनत करना है ईमानदारी के साथ, और 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर 10th के बाद। वैसे तो 4 वर्ष इंपॉर्टेंट होता है, 9, 10th, 11, 12। इन 4 वर्षों में यदि छात्र थोड़ा सेक्रीफाइस करे, अपने पे विश्वास करे, सही मार्गदर्शन में वो अपना काम करें, तो निश्चित रूप से उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाना आसान होता है। ईमानदार प्रयास उनका होगा, हम लोगों का साथ होगा, निश्चित रूप से उनका लक्ष्य आसान होगा। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहे हैं विपिन सर, जिनका साफ तौर से कहना है कि अगर कोई भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं, तो देर ना करें, गोल इंस्टीट्यूट में आए और अपना रजिस्ट्रेशन करें, और साथ ही साथ इसका लाभ उठाएं। इस खबरों बस इतना ही। बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।